नारद जी जो थे वो तपस्या के पश्चात में ही वृंदावन धाम जब पहुंच गए, वहां जाकर के भक्ति महारानी के साथ उनका मुलाकात कहते हैं अहम भक्ति दीक्षात इमो में तनयो मतः ज्ञान वैराग्य नामानो काल जोग नजर जरो। ये भक्ति कौन है? ये भक्ति सभी जीवों के हृदय में निवास है, जिनको भक्ति कहा गया है। माता पिता का सेवा में आपका भक्ति नहीं है, गो सेवा में भक्ति नहीं है, पूजन कर्मों में भक्ति नहीं है, मंदिर नमन में भक्ति नहीं है, गुरुजनों को प्रणाम करने में भक्ति नहीं है। जिसका नाम है भक्ति उसी का नाम होता है भक्ति। अर्थात भक्ति होते हैं एक स्त्री और भक्ति के दो पुत्र होते हैं, जिनका नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र हैं। देवर्षि नारद को कहने लगी भक्ति महारानी कि हे देवर्षि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र है। जिनके पास ज्ञान है भक्ति का पुत्र है, और जिसके पास वैराग्य है छोटा बड़ा ऊंचा नीचा अच्छा बुराई का सोच चिंतन विचार है, उन्हीं का अंदर में वैराग्य भाव उत्पन्न होते हैं। उन्हीं के पास वैराग्य भाव रखा हुआ है। वैराग्य को कभी निकाल करके सत्कर्मों में कभी उपयोग कर सकते हैं, उसका पास ही बचा हुआ है वैराग्य। और कहते हैं काल के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हो गया है। कौन? ज्ञान और वैराग्य काल के प्रभाव से। असत संग हो, असत विचार हो, असत खान पान हो, असत कर्म हो, असत चिंतन हो, उसका ज्ञान पड़ जाता है, क्षीण हो जाता है, निर्बल हो जाता है और अंतिम में परास्त होकर के बैठ जाते हैं। जिनको है ज्ञान सुविचार में, सुमार्ग में, सुतत्वों में, सुज्ञान में, सुसंगों में, सुभावना में, सुसमावेश में उनको दर्शाया दिया कीजिए। ज्ञान आपको बलवान हो जाएगा, जाग जाएगा। पुण्यवान तो होगा नहीं, बलवान हो सकता है, सत्कर्मों को लिए उनका क्षमता होगा। सत्मार्ग में चलने के लिए उनका मन का भावना जगेगा। सत्संग में बैठने के लिए उनको चिंतन धारा में प्रफुल्लित हो जाएंगे, जिनका नाम ज्ञान होता है। और सही मार्ग में जाने के पश्चात स्वादिष्ट वाला फल मिलता है। फल एक ही होता है, जिनका नाम मोक्ष प्राप्त कहा जाता है। वो फल अगर कोई प्रभु जी के आशीर्वाद से मिल जाए किसी को, ऋषि मुनि जोगी महात्मा ज्ञानी और ये सब जो होते हैं तरसते हैं, बरसों से जपन में बैठा हुआ है, तपन में बैठा हुआ है, ध्यान में बैठा हुआ है, नाम संकीर्तन करते ही रहते हैं मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए। कभी दोबारा नहीं आना पड़ता है। इसलिए ज्ञान को सही मार्ग में ले जाने की प्रयास किया जाए। और वैराग्य भाव कब होते हैं? जब एक दूसरे के भलाई के बारे में चिंतन किया जाए, एक दूसरे को मदद करने के लिए मन में कल्पना किया जाए। वो व्यक्ति गिर गया है, उनको कैसे हम उठाएंगे जाकर के। मुझे कुछ ना मिले सौभाग्य है, परंतु मुझे एक कर्तव्य तो मिलेगा उठा लेने से। वैराग्य भाव तभी उत्पन्न होता है जब हम दूसरे के बारे में कुछ सोच चिंतन करते हैं, दूसरे को ही अच्छा रास्ता में चले, उसको
मार्ग बता देते हैं, दूसरे का आत्मा में कभी ठेस ना पहुंचे उसका कल्याण करते हैं, दूसरे को आनंद दे दीजिए, दूसरे को खुशी बहला दीजिए। एक बालक गिर गया है, उसको छोड़ करके आप पार होकर गाड़ी लेकर चले गए। बालक क्या जाने कि आप महापुरुष है कि महात्मा है, उनको पता नहीं चलेगा, परंतु बालक का जब उठा दीजिएगा बोलेगा कोई महापुरुष ने मुझे उठा दिया है। इसको वैराग्य भाव आपके पास हो तभी वो कर्म करने की आपको इच्छा जगेगा। वैराग्य भाव तभी होगा, एक जीव के प्रति दया कीजिए, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा कीजिए, प्रभु के प्रति प्रेम दे दीजिए, क्योंकि प्रेम वो होते हैं और श्रद्धा वो होते हैं। श्रद्धा हीनम नास्ति भोजनम, अगर श्रद्धा नहीं है जो भी सामग्री है भोजन के लिए व्यर्थ हो जाता है। और भक्ति हीनम नास्ति पूजनम, अगर आपके पास भक्ति ना हो वो पूजन भी आपके लिए बेकार हो जाते हैं। इसलिए भक्ति महारानी कहती है कि मेरे ज्ञान और वैराग्य ये दो पुत्र है और काल के बस में जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। हे देवर्षि नारद, इसको कैसे मैं उठाऊं और कैसे मैं जागृत कराऊं, मुझे कुछ मार्ग बताइए। उस समय कहते हैं कि वृंदावन जब मैं पुनः वापस आ गए, अर्थात उत्पन्न द्रविणे सह कर्नाटके गतः महाराष्ट्र इस तरह से मैं उत्पन्न द्रव्य से लेकर के कर्नाटक से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के जाकर के गुजरात तक मैं परिभ्रमण करके और अंतिम में आकर के मैं वृंदावन धाम पहुंच गया हूँ। और वृंदावन पुनः जब भक्ति महारानी आकर के वृंदावन धाम पहुंच गई, अपना स्वरूप को प्राप्त कर ली और सवाई भक्ति महारानी के साथ जब ज्ञान और वैराग्य आ गए, वो समय वृंदावन आने के पश्चात में भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य को जगा पाएंगे, भावना उत्पन्न हो रहा है। किंतु वृंदावन धाम का जो लीला और महात्मा है उस अनुभव से कह रही है, क्या कह रही है कि मेरे ज्ञान, मेरे पास जो ज्ञान है मेरे ही पुत्र है, मेरे पास जो वैराग्य भाव है ये मेरे ही पुत्र है। भक्ति महारानी के दो ही पुत्र है, तीन नहीं। इसलिए जीवगण को कहते हैं प्रभु जी ने कि आपके पास जो भक्ति है, आपके पास भी दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य है, इसको जगा लीजिए, अब जग पर पहुंच जाइएगा। भक्ति महारानी इतना ही क्षण में जब अनुभव की, उस समय कहने लगी, क्या कहने लगी? कोई कहे गोविंद, कोई तो कोई कहते हैं गोपाल, उन्हीं के पास है ज्ञान और वैराग्य। और मैं तो कहूं सावरिया बांसुरी वाला, मैं